इम्प्रूवमेंट किसे कहते हैं? कोई चाहत से सीखे, क्योंकि 10वीं कक्षा में जब ये थी तो उसका जब रिज़ल्ट आया तो उसमें थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन इनको नहीं थी, क्योंकि रिज़ल्ट कुछ खास इनका लगा नहीं इनको कि हाँ मैंने टॉप करना था, लेकिन मेरे मार्क्स जो है वो कम आए। लेकिन 12th में अब चाहत शर्मा जो मेरे साथ बैठी हैं आज, इन्होंने टॉप किया है और इन्होंने 7th पोजीशन हासिल की है 12th के एग्ज़ाम्स में। तो आज इनसे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि कैसा रहा इनका ये 12th की जो मेहनत इन्होंने पूरी की है, ये इम्प्रूवमेंट का जो सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ। तो चाहत, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत स्वागत है श्वेट लाइन में। थैंक यू वेरी मच। चाहत, मुझे ये बताएं कि साइंस जिस तरीके से आपका सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो 10th के बाद साइंस ऑप्ट करते हैं कि उनका इंटरेस्ट होता है साइंस में तो वो ऑप्ट कर लेते हैं, आपने कॉमर्स क्यों किया? मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट था, मैं कुछ नया इंटरेस्टिंग सीखना चाहती थी, वो कॉमर्स में इंटरेस्टिंग था। साइंस में मुझे इतना स्टार्टिंग से इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने कॉमर्स लिया। अच्छा, कुछ नया जानने की आपने कोशिश की? हाँ जी, नहीं तो कुछ नहीं। 10th क्लास में इम्प्रूवमेंट आपने जो बाद में आपने 12th में की, तो 10th क्लास में क्या परसेंटेज आई थी? 10th में मेरी 86% थी। तो अब कितनी परसेंटेज है? अब 97%। देख सकते हैं आप कितनी मतलब ग्रोथ कैसे हुई है इस बच्ची की, कहाँ से कहाँ इन्होंने इम्प्रूव किया है 12th में। तो मुझे ये बताएं कि सबसे पहले जब रिज़ल्ट आया तो किसने बताया आपको कि रिज़ल्ट आ गया है, और क्या रिएक्शन था उसके बाद कि अच्छा मैंने तो 7th पोजीशन हासिल कर ली है? जब मेरा रिज़ल्ट आया, मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, मुझे नहीं पता था मेरा रिज़ल्ट आया। तो जब उसने रिज़ल्ट के लिए फ़ोन किया तो मेरा मतलब पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया मेरे साथ एकदम से क्या हुआ। मतलब सब कुछ दिमाग से सब कुछ निकल गया एकदम से। तो जब पता चला कि मेरी पोजीशन आई है 7th पोजीशन, तो घर वाले बहुत प्राउड फील किया, उन्होंने भी मैंने भी, कि आगे इस बारी मैंने अचीव कर लिया अपना गोल थोड़ा। तो जिस फ्रेंड ने कॉल किया था उसकी क्या पोजीशन थी? उसके 95% आए हैं। अच्छा, तो तभी उन्होंने कॉल किया कि भाई मेरी फ्रेंड तो मेरे से आगे निकल चुकी है, तो मैं इसको भी बता दूं कि इसकी भी पोजीशन आ चुकी है। अब मुझे ये बताएं कि जब आपका रिज़ल्ट आ गया उसके बाद फैमिली बहुत खुश हो गई, तो लड्डू शड्डू कहाँ से लाए और मतलब क्या किस किस को खिलाए? खुशी जो बांटने का जो करते हैं ना लोग कि हाँ अब 12th का रिज़ल्ट आ गया तो खुशी बांटते हैं लोग, तो घर में कौन कौन था उस वक्त, और बाहर उसके बाद किस किस का कॉल्स आपको उसके बाद आए? उसके बाद मुझे मेरे पहले सारे फ्रेंड्स के कॉल आए, बहुत सारे रिलेटिव्स के कॉल आए, सबके कॉल आए मुझे, सबने कॉन्ग्रेचुलेट किया मुझे। और घर पे उस टाइम सारे थे, मेरे घर पे पापा बाहर थे। जब पापा आए तो मैंने उनको ज़ोर से हग किया, मैंने उनको बोला मेरे 97% है। तो पापा की आंखों में भी पानी आ गया था मेरा रिज़ल्ट सुन के, मतलब वो भी बहुत खुश थे। इमोशनल मोमेंट था? हाँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। सब मतलब आंखों से, मेरी भी आंखों से बहुत पानी, मैं बहुत रोई थी उस टाइम कि नहीं इस बारी मैंने अचीव कर लिया अपने गोल को जो 10th में रह गया था। बिल्कुल गोल अचीव कर लिया। जब आपने ये एग्ज़ाम दिए थे उस टाइम पे आपको लग रहा था कहीं कि हो सकता है कि इस टाइम पे मैं इम्प्रूवमेंट मेरी कुछ ज़्यादा अच्छी हुई है, या जब आपने एग्ज़ाम दिए थे आपको लग रहा था कि मैं इस बार टॉप करूँगी? हाँ, था, दिमाग में था कि मैं कर लूँगी इस बारी, क्योंकि मैंने पूरा अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ था, पढ़ के हर चीज़ को अच्छे से डीपली पढ़ा था। अब मुझे ये बता दें कि सिर्फ स्कूल की तरफ से आपको जो है पढ़ाई में मदद मिली, सिर्फ स्कूल पढ़कर ही आपने टॉप किया, या फिर आपने कोई ट्यूशन या कोई और सोर्स भी आपको मतलब उससे भी हेल्प हुई कि आपने टॉप किया? नहीं, मैं ट्यूशन पढ़ती थी अपने एक स्कूल की टीचर है उनके पास मैं ट्यूशन पढ़ती थी, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो उनकी हेल्प से मैं टॉप कर पाई हूँ। अच्छा, अब मुझे ये भी बता दें कि बच्चे जो टॉप करने वाले होते हैं, कुछ मैंने देखे हैं कि उनके पास बहुत एक अजीब और भी टैलेंट बहुत सारे उनके पास होते हैं, तो आपके पास कोई ऐसा है टैलेंट कि जो आप कहें कि हाँ मुझ में ये टैलेंट है, तो वो किसी और में नहीं है? मैं सिंगिंग करती थी अपने पुराने स्कूल में, RRL में थोड़ी बहुत, अदरवाइज बस सिर्फ सिंगिंग? यस। अच्छा, तो घर में और कौन कौन है? कोई भाई छोटा या बड़ा? हाँ, मेरा छोटा भाई है, वो 8th स्टैंडर्ड में है अभी। अच्छा, तो जब रिज़ल्ट आया तो उसके बाद उसके ऊपर उसका क्या रिएक्शन था कि अच्छा दीदी का रिज़ल्ट आ गया है अब, क्योंकि वो भी आई थिंक 8th या 9th क्लास में होगा तो उसके भी बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे शायद इस बारी, तो उसके ऊपर क्या रिएक्शन था कि अब मेरे को भी टॉप करना है? हाँ, वो सोच रहा है कि हाँ मैं भी अच्छे नंबर लूँगा, क्योंकि वो जब सबको देख रहा था कि वो मेरे को अप्रिशिएट कर रहे थे, सारे प्राउड फील कर रहे थे, वो कहता मैं भी अब करके दिखाऊंगा कुछ ना कुछ। तो और मतलब कि जो आपके भाई हैं छोटे तंग करते हैं आपको? हाँ, तंग तो बहुत करता है।
तो जब कभी ऐसा हुआ कि मतलब पढ़ रहे हो, वो आके बीच में आपको डिस्टर्ब कर रहा हो या बोल रहा हो दीदी आके मेरे साथ खेलो, कभी ऐसा हुआ? नहीं, पढ़ते टाइम नहीं बोलता था, जब पढ़ने के बाद फ्री हो जाती थी उसके बाद कहता था मेरे साथ आके खेलो। अच्छा, पढ़ते टाइम नहीं डिस्टर्ब करता था। तो मतलब ये एक अच्छे बच्चे की निशानी है। हाँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ, मम्मी के साथ ज़्यादा बनती है, पापा के साथ ज़्यादा बनती है? और अगर झगड़ा होता है कभी किसी के साथ किसी भी बात पे, छोटी मोटी बातों पे, क्योंकि होते रहते हैं बच्चों के झगड़े, तो सपोर्ट कौन करता है आपको? पापा। अच्छा, मम्मी के साथ झगड़ा और पापा सपोर्ट? हाँ, पापा सपोर्ट करते हैं। मम्मा भी बहुत सपोर्ट करती है, बट कई बारी मम्मा के साथ मतलब हर बच्चे की हो जाती है, वैसे होती नहीं है हमारी, बट कभी कभी हो जाए तो पापा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ज़्यादातर लड़ाइयाँ किस बात पे होती है? खाना खाने पे। वो क्यों? मैं खाना कम खाती हूँ ना, मुझे खाना खाने पे बहुत डांट पड़ती है कि तू खाना नहीं खाती। तो ऐसा तो नहीं है कि खाना भी नहीं खाते और खाने वाला टाइम जो है वो पढ़ने में ही देते थे तभी टॉप किया? नहीं पढ़ती, मैं रात को ही थी, रात को ही 3-4 घंटे लगाती थी, दिन में नहीं मैं पढ़ती थी। अच्छा, दिन में नहीं? दिन में वो शोर आता था आगे पीछे, कभी कोई आ रहा है कभी कोई, रात को आराम से बैठ के पढ़ती थी। तो दिन के उस टाइम में क्या करते थे? दिन के उस टाइम में कभी यूट्यूब पे वीडियोस देख लेती थी जो क्लासेस वगैरह आती हैं, या अपने भाई को पढ़ाती थी, तो इसी के साथ पूरा दिन खेलती थी, कभी पढ़ाती थी। जब आपके एग्ज़ाम्स वगैरह हो रहे थे उस टाइम पे, मतलब इंटरनेट तो इतना था नहीं, बंद था, 2G चल रहा था, तो कितनी परेशानी आई? हाँ, वो तो बहुत परेशानी है क्योंकि चलता ही नहीं था, बिल्कुल स्लो रहता था वो। जब भी कोई डाउनलोड होने में भी काफ़ी टाइम लगती थी, वीडियोज़ या देखने में भी खुलती नहीं थी अच्छे से। तो सिंगिंग के लिए सोचा नहीं कि मैं स्कूल में सिंगिंग करती थी तो मेरे को आगे इसको लेके जाना चाहिए? नहीं, अभी नहीं, इस बार सिंगिंग के बारे में नहीं सोचा आगे। अच्छा, कॉमर्स में आपने टॉप किया है तो 7th पोजीशन आई है आपकी, तो फिलहाल इसके बाद आपने क्या सोचा है कि अब आगे क्या करेंगे? क्योंकि 12th आपकी हो गई, अब आगे क्या क्या सोचा है? आगे मैं बीकॉम ऑनर्स करूँगी, उसके बाद मैं कोचिंग लेके अच्छे से बैंक में या CA ट्राई करूँगी, तो बैंक कोचिंग वगैरह लेके बैंक में जॉब करना चाहती हूँ मैं आगे। अच्छा, मुझे ना एक फ़र्क समझा दे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि कॉमर्स लेंगे तो उसमें मैथ्स बहुत होता है, मैथ्स पढ़ना पड़ता है, और पर्सनली मुझे भी मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैथ्स के लिए बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि मैथ्स पढ़ना पड़ेगा कॉमर्स में, तो क्या डिफरेंस है बीच में? कॉमर्स में मैथ्स पढ़ना पड़ता है वाकई में? नहीं, कॉमर्स में इतना मैथ्स नहीं होता क्योंकि उसमें वो जर्नल एंट्रीज वगैरह होती हैं, उसमें मैथ्स का ज़्यादा रोल नहीं होता, बट हाँ थोड़ा बहुत तो होता है उसमें मैथ। तो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? फेवरेट अकाउंट्स। अकाउंट्स का। अब मुझे ये बताएं कि जब टॉप कर लिया, सब खुश भी हो गए, आप भी खुश हो गए, तो उसके बाद जब आपने दोस्तों से बात की कि अब क्या करना है आगे, तो उन्होंने भी कोई सजेशंस वगैरह दिए कि हम ये कर रहे हैं तो आप भी ये कर लो? हाँ, कई दोस्त कह रहे हैं वो बीकॉम करेंगे, कई कह रही हैं BBA करेंगे, सब डिफरेंट फील्ड्स में जाना चाहते हैं। तो कुछ फ्रेंड्स हैं जो कह रही हैं कि नहीं हम भी बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम करेंगे, तो फिर उन्हीं के साथ आगे कंटिन्यू रखना चाहती हूँ अपनी फ्रेंडशिप को और उनके साथ पढ़ना चाहती हूँ आगे। ठीक है, तो इस सिंगिंग के अलावा कोई और हॉबीज़ हैं? कोई डायरी राइटिंग या कुछ और? हाँ, डायरी राइट करती थी मैं कभी कभी, वो अपने मतलब जैसे कोई सॉन्ग दिमाग में आए तो वो लिख देती थी मैं डायरी में अपनी। अच्छा, मतलब लिरिक्स भी खुद लिख लेते थे? हाँ, कुछ ऐसे दिमाग में आता था तो कभी कभी लिख लेती थी मैं। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं कि जब इन फ्यूचर CA बन जाएंगी तो क्या आपका आगे रहेगा कि किस तरीके से जो है फैमिली को सपोर्ट करेंगे, या किस तरीके से आप जो है देश को सर्व कैसे करेंगी? देश को सर्व करना मतलब हर इंसान का एम होता है कि देश के लिए वो कुछ ना कुछ करे, तो मैं भी कुछ ना कुछ करूँगी CA बन के देश को सपोर्ट करने के लिए। और कोई अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जो दोस्त हैं, कभी उनसे कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, मतलब स्कूल टाइम पे ही, जैसे मतलब होता है ना कि पढ़ते वक्त कभी कभी फ्रेंड्स आ जाते हैं बीच में तो वो डिस्टर्ब कर देंगे, या कुछ ऐसी बात हुई, कोई फ़नी इंसिडेंट्स कुछ स्कूल्स में हुए हो? हाँ, फ़नी इंसिडेंट्स तो काफ़ी हुए हैं स्कूल्स में, बट ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ कभी फ्रेंड्स के साथ। फ़नी इंसिडेंट क्या हुआ? फ़नी इंसिडेंट अभी रिमेंबर करना मुश्किल है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया स्कूल में, थोड़ा बहुत ब्लर याद रहता है, कुछ अच्छे से याद नहीं रहता। अच्छा, टीचर्स का आपके बारे में क्या कहना है कि ये जो बच्ची है ये बिल्कुल पढ़ने में ज़्यादा मतलब फोकस रहती है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ शरारतें भी करते हैं, तो उनका क्या कहना है वो भी बता दें? नहीं, टीचर्स का था कि मैं पढ़ाई में फोकस रहती हूँ क्योंकि हम 5 फ्रेंड्स थी, हमारा ग्रुप था कि हम लोग जब पढ़ते थे तब पढ़ते थे, जब शरारत करते थे तब शरारत करते थे। मतलब टाइम हर एक चीज़ को देना है, पढ़ाई को भी टाइम देना है और शरारतों को भी देना है, ऑफ कोर्स वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप नई चीज़ें नहीं एक्सप्लोर कर पाते। तो मैं आपसे
आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि फैमिली में सब आपको सपोर्ट करते थे पढ़ाई करने के टाइम पे? भाई आपका जो छोटा है, अभी इंटरव्यू भी वो देख रहा है साइड पे बैठ के, तो वो भी देख रहा है, वो भी इंस्पायर आपसे हो रहा है, तो कितनी खुशी हो रही है कि अब मैं अलग एक दुनिया में जाने वाली हूँ, कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाली है, तो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी कॉलेज लाइफ से? मैं कॉलेज लाइफ के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। कॉलेज लाइफ से हर एक कोई इंसान एक्साइटेड होता है अपने कॉलेज लाइफ के लिए। मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि कॉलेज में भी अच्छा करके दिखाना है, कुछ आगे अच्छे से परसेंटेज वगैरह ला के अच्छी कोई जॉब करनी है बैंक वगैरह में। कॉलेज लाइफ में अक्सर ये होता है ना कि जैसे आप मूवीज़ में देखते हो कि कॉलेज लाइफ एक बहुत ही मतलब उसमें फ़न बहुत रहता है, दोस्त आपके साथ आते हैं, समटाइम्स आप कॉलेज से बंक भी कर जाते हैं। तो कभी माइंड में ख्याल आया कि ऐसे लाइक कि मैं रात को सोते सोते ख्याल आ गया कि अच्छा मैं अभी कॉलेज लाइफ में पहुंच चुकी हूँ, यहाँ पे दोस्त मेरे हैं, साथ में बैठे हुए हैं, खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो उस तरीके का कोई ख्याल आया? नहीं, अभी नहीं आया क्योंकि रिज़ल्ट आए हुए अभी 2-3 दिन ही हुए हैं। बट हाँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ज़रूर हूँ कॉलेज जाने के लिए, क्योंकि कॉलेज लाइफ हर कोई चाहता है कि वो कॉलेज लाइफ अपनी जिए। तो फ़िलहाल मैं आपसे कुछ और बातें भी आपसे जानना चाहूँगी कि जब स्कूल में आप होते थे तो आपके टीचर्स जब आपको पढ़ा रहे होते थे तो कभी ऐसा हुआ कि टीचर्स ने आपको बोला कि क्लास में सीधा होके बैठो, आप ध्यान नहीं दे रही हो क्लास में, या क्लास के बाहर कहीं ध्यान चला गया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब पढ़ते हैं तो क्लास के बाहर कई बार देखने लग पड़ते हैं, तो क्या लगता है उस टाइम पे, मतलब टीचर्स ने कभी डांटा आपको? नहीं, क्लास जब कंटिन्यू हो रही थी उस टाइम कभी नहीं डांटा, क्योंकि हमारी जो क्लास का डोर था वो बिल्कुल बैक में था और विंडो वगैरह हमारी क्लास में नहीं थी जहाँ पे हमारी क्लास थी। तो हमें सीधे सामने बोर्ड दिखता था और टीचर दिखते थे, आगे पीछे कोई खिड़की वगैरह भी नहीं थी। अच्छा, स्ट्रिक्टनेस थी स्कूल में? हाँ, स्ट्रिक्टनेस बहुत थी स्कूल में, डिसिप्लिन काफ़ी था स्कूल में। स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो स्पोर्ट्स में किसी स्पोर्ट्स में आपका कोई इंटरेस्ट है, या कभी आपने कोई खेला हो कोई स्पोर्ट्स? हाँ, मैंने जो मेरा पिछला स्कूल था RRL, उसमें मैंने बैडमिंटन, वॉलीबॉल, खो खो वगैरह खेली हुई है स्कूल में। अच्छा, तो इस स्कूल में नहीं? नहीं, इस स्कूल में कोई गेम नहीं खेली है मैंने। तो ऑप्शनल में क्या सब्जेक्ट था? ऑप्शनल में मेरा इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस IP। तो सोचा नहीं कि मतलब PHE रख लेते हैं, जो है फिजिकल एजुकेशन, अगर वो रख लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा हो जाएगा कि चलो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ दोबारा से आप स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, मुझे PHE में इतना इंटरेस्ट नहीं था। मुझे था कि मैं कंप्यूटर्स के बारे में और जानूँ, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस रख के उसके बारे में और थोड़ा जाना मैंने, कंप्यूटर्स में क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा, अब एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछने जा रही हूँ। बहुत सारे बच्चे होते हैं 97% लाने के बाद भी बोलते हैं कि मेरी जो है मैंने एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा की थी, तो आप अपने इस रिज़ल्ट से सेटिस्फाई हैं, या फिर आप अभी भी कहेंगी कि थोड़े से और ज़्यादा मार्क्स आ जाते, थोड़ी सी 1-2% और बढ़ जाते तो ज़्यादा बेहतर होता? नहीं, मैं अपने मार्क्स से सेटिस्फाई हूँ जितने मेरे आए हैं। मेरे घर वाले भी सेटिस्फाई हैं, मैं भी सेटिस्फाई हूँ। अच्छा, खुश हो जितने में आए हैं। तो फ़िलहाल जो बाकी बच्चे इस वक्त हैं जिन्होंने कम मार्क्स लाए हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी कि किस तरीके से जो है आप आगे मेहनत करें? और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं, हम मार्क्स लाते हैं, वो हम अपने लिए लाते हैं, हम किसी के लिए कुछ नहीं करते। और हमारे जब हम मार्क्स लाते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हमारे ऊपर प्राउड फील करते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो भी हमारे ऊपर प्राउड फील करते हैं काफ़ी। तो हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये थी मेरे साथ चाहत शर्मा, जिन्होंने 10th में मार्क्स कम लाए थे लेकिन 12th में इन्होंने 7th पोजीशन जो है वो हासिल की है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया है, अपने स्कूल को प्राउड फील करवाया है, और अपनी ट्यूशन की जो टीचर जहाँ पर इन्होंने ट्यूशन लगवाई थी उनको भी प्राउड फील करवाया। तो फिलहाल बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है कि मेहनत जो है वो करनी चाहिए, और सच्ची लगन से अगर आप मेहनत करेंगे तो आप इम्प्रूवमेंट जो है वो ज़रूर करेंगे, आपकी ग्रोथ जो है वो ज़रूर होगी। तो फिलहाल ये थी चाहत शर्मा, और इनको बहुत बहुत बधाई है स्ट्रेट लाइन की पूरी टीम की तरफ से। फिलहाल जो बाकी लोग हैं इस टाइम पे जिन्होंने टॉप किया है उनको भी बहुत बहुत बधाई स्ट्रेट लाइन की तरफ से। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, किसी और टॉपर से ज़रूर आपकी मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।